प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आज हम कक्षा 6 के गणित की प्रश्नावली 2.1 के सवाल करेंगे। पहला सवाल, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। यानी 10,999 के बाद आने वाली लगातार अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी हैं। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या निकालने के लिए हम 10,901 में 999 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,000। यानी 10,999 के बाद आने वाली पहली प्राकृत संख्या है 11,000। इसी प्रकार 11,000 में हम 1 और जोड़ देंगे तो अगली प्राकृत संख्या आ जाएगी 11,001। और 11,001 में अगर 1 और जोड़ देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 11,002। तो इस प्रकार 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएँ 11,000, 11,001 और 11,002। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली, पहले सवाल में बाद और दूसरे सवाल में पहले। बाद के लिए हमें 1 जोड़ना है और पहले के लिए 1 हमें घटाना है। तो 10,001 से ठीक पहले जो पहली प्राकृत संख्या है वो -1 कर देंगे तो 10,000 आ जाएगी। इसी प्रकार अगली प्राकृत संख्या निकालने के लिए हम -1 और कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9,999। और अगली संख्या निकालने के लिए 9,999 में से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,998। तो 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 10,000, 9,999 और 9,998। सवाल नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि पहले वीडियो मैंने बताया कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। सवाल नंबर 4, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अगर पूर्ण संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। जैसे 53 में से मैंने 32 घटाया तो उत्तर आपका 21 आया। अब हमें दोनों के बीच बताना है, तो जो हमारा घटा का जो उत्तर आया है उसमें से 1 माइनस और कर देंगे तो हमारा वांछित उत्तर आ जाएगा, जो उत्तर हम चाहते हैं। तो 53 और 32 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं होंगी। किसी भी 2 संख्याओं के बीच अगर पूर्ण संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, जो आंसर आए उसमें से 1 घटाने के बाद जो है हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 के 4 सवाल हमने सरल किए हैं। मुझे आशा है ये 4 सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आएंगे। धन्यवाद।